राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। चंदनपुर गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। 4 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। भगवान की कृपा से सब कुछ था उनके पास। एक दिन जाटनी के मायके से खबर आती है कि उसको भतीजा हुआ है। यह सुनकर जाटनी फूले ना समा रही थी, उछलती घूम रही थी पूरे गांव में सबको बताती हुई। उसने जाट से कहा, मुझे गहने बनवा दो, मेरे पास जो गहने हैं वो कम हैं और मेरे भाई के बेटा हुआ है, मैं अपने मायके जाऊंगी तो मुझे ढेर सारे गहने चाहिए। जाट भी अपनी जाटनी को खूब लाड करता था, इसलिए उसने खूब सारे गहने बनवाए। गले का हार, हाथों के मोटे मोटे कंगन, उंगलियों के लिए अंगूठियां और पैरों की पायल। निश्चित समय पर जाटनी सारा गहना पहनकर अपने मायके के लिए चल दी। तो उसके पति ने कहा कि भाग्यवान, सारा गहना पहनकर ना जाओ, कुछ अपनी पोटली में बांध लो, अपने मायके जाकर पहन लेना। इस पर जाटनी नाराज होते हुए बोली, क्यों, मैं तो पूरा गहना पहनकर जाऊंगी, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? पोटली का रखा हुआ गहना कोई नहीं देखेगा, सब यही सोचेंगे शायद छोटे घर में इसकी शादी हुई है, कितनी बदनामी होगी मेरी सासरे की। जाट भी उसकी जिद के आगे कुछ न बोल सका और चुप हो गया। गांव के बाहर तक बैलगाड़ी में बिठाकर जाटनी को छोड़ने के लिए आया था। पहले कोई सवारियां तो होती नहीं थी, गांव के बाहर तक पैदल चल के या फिर अपनी बैलगाड़ियों से जाते थे। फिर ही कोई तांगा या इक्का कोई मिलता था शहर जाने के लिए, आगे का सफर बस से तय होता था। गांव के बाहर पहुंचकर जाटनी ने जाट से कहा, अब आप यहाँ से लौट जाइए, मैं यहीं से किसी तांगे या इक्के में बैठ जाऊंगी, आपको खेतों में भी कुछ काम है। जाट जाटनी को वहीं छोड़कर वापस चला गया। जाटनी आगे बढ़ चली। उसने सोचा, खड़े होकर तांगे या इक्के की राह देखने से तो अच्छा है मैं चलती रहूं। जाटनी चलती जा रही थी। रास्ते में 2 ठग भी खड़े थे। उन्होंने जाटनी को अकेले इतना सारा गहना पहने हुए देखा तो सोचने लगे कि इसको कैसे ठगा जाए। वो जाटनी के पीछे पीछे चल दिए और बोले, बहन तुम कहाँ जा रही हो? तो जाटनी ने कहा, मेरे भाई के बेटा हुआ है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। कौन से गांव में तुम्हारा मायका है? उन दोनों ठग में से एक ठग ने पूछा। सो जाटनी ने कहा, सोनपुर गांव में है मेरा मायका। ठग बोला, वहीं तो जा रहे हैं हम भी पास के ही गांव के हैं। जाटनी बोली, ये तो और भी अच्छी बात हुई भैया, सफर कट जाएगा हंसते बोलते बतियाते। दोनों ठग और जाटनी साथ साथ चलने लगे। तांगा या इक्का कोई अभी भी नहीं मिला था। चलते चलते एक ठग जाटनी से बोला, बहन रास्ता काटने के लिए कोई कहानी सुनाओ जिससे रास्ता आसानी से कट जाए। जाटनी ने कहा, भैया मुझे तो कोई कहानी याद नहीं है, पहले तुम कोई कहानी सुना दो, तब तक मैं कोई कहानी याद कर लूंगी। ठग अपनी ठग विद्या से कोई तरकीब सोचने लगा कि जाटनी को कैसे ठगा जाए। उसने थोड़ी देर बाद जाटनी से कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम्हें मेरी कहानी झूठी लगी तो तुम्हें अपने दोनों कंगन निकालकर मुझे देने पड़ेंगे। अब तो जाटनी समझ गई कि ये दोनों ठग हैं और तुझे ठगना चाहते हैं। जान का भी खतरा महसूस हुआ। जाटनी भी कम चालाक नहीं थी। जाटनी भी लगी तरकीब सोचने अपनी जान बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद एक ठग बोला, हमारी एक गाय थी जो कि इतना दूध देती थी कि हमारे घर के सारे बर्तन भर जाते थे, पड़ोसियों को भी पिलाना पड़ता था, इधर उधर नगर में भी बांटना पड़ता था, कमाई भी खूब होती थी और घर में भी खूब दूध पिया जाता था। इतना दूध कि घर भरते बाहर भर गए और उसके सींग तो इतने बड़े बड़े थे कि एक सींग पर हम बैठे तो पाताल में पहुंच जाएं और दूसरे सींग पर बैठे तो आसमान में पहुंच जाएं। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था ना, तो हमारी गाय को गोली लगी और गाय मर गई। जाटनी ने बहुत देर सोचा और बोली, बहुत बुरा लगा तुम्हारी गाय के बारे में सुनकर, सचमुच में बड़ी अद्भुत गाय थी तुम्हारी। दोनों ठग हैरानी से देख रहे थे जाटनी को, क्योंकि उसने उनकी बातों को सच मान लिया और उनके कंगन हाथ से निकल गए। वो इतना तो समझ चुके थे कि जाटनी भी कम चालाक नहीं है, इससे जेवर निकलवाना आसान बात नहीं है। उनमें से एक ठग बोला, बहन जी अब आप कोई कहानी सुनाइए। जाटनी ने भी कुछ देर सोचा और फिर बोली,
ठीक है, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम्हें मेरी कहानी झूठी लगी तो तुम्हें मुझे 500 रुपए देने होंगे। दोनों ठग तैयार हो गए तो जाटनी ने कहानी सुनानी शुरू की और बोली, हमारे घर में एक बैल था। बैल बहुत हष्ट पुष्ट और तगड़ा था। वो इतना काम करता था कि 10-10 खेतों की जुताई बुआई वो अकेले कर देता था। बैलगाड़ी में भी जोता जाता था। एक बार बैल के सर में कुछ नुकीली चीज लगने की वजह से उसके सर पर घाव हो गया और घाव इतना फैल गया कि उसमें सड़न हो गई। कहीं से उस घाव में एक बिलौना गिर गया। बिलौना यानी कि कपास का बीज, और उसमें एक कपास का पेड़ उग गया। उस पर इतनी कपास लगी कि हमने खूब बेकी बाजार में। उसके दरी बिछौने चादर और पता नहीं क्या क्या बनाया गया। खूब कमाई हुई और हमारे घर में जहां देखो वहीं पर रुई ही रुई पड़ी रहती थी। और ये जो तुम्हारे कंधे पर चादर है ना, ये भी हमारी ही कपास से बनी हुई है, सो लाओ चादर इधर। अब ठग तो मजबूर हो गया। अगर वो इस कहानी को झूठी बताता है तो उसे 500 रुपए देने होंगे। उसने चुपचाप चादर जाटनी की तरफ बढ़ा दी। जाटनी ने ठग से चादर ले ली और कहानी को आगे बढ़ाया और बोली, पता है हमारे क्षेत्र में जो भी सूती कपड़ा पहनता था सब हमारी कपास का ही बना हुआ होता था। और ये जो आपने सर पर पगड़ी पहनी हुई है ना, ये भी हमारी ही कपास से बनी हुई है, सो लाओ पगड़ी इधर। ठग अगर पगड़ी देने के लिए मना करता है, जाटनी की कहानी को झूठा बताता है, तो उसे 500 रुपए देने पड़ेंगे। इसलिए उसने चुपचाप पगड़ी जाटनी की तरफ बढ़ा दी। दोनों ठग ठगे से रह गए। जो दुनिया को ठगते थे आज उनको एक जाटनी ने ठग लिया। जाटनी ने कहा, मेरी कहानी यहीं पर खत्म होती है, बताओ कहानी सच्ची लगी या झूठी? तो दोनों ठग बोले, वाह वाह वाह, क्या कहानी है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। क्यों नहीं हो सकता, जगत में कुछ भी हो सकता है। जाटनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब दोनों ठग अपना पीछा छुड़ाने की सोचने लगे। इतने में ही कुछ दूर से जाटनी को तांगा दिखाई दिया। तो जाटनी ने कहा, चलो भाई लोगों, तुमसे मैं कहानी में जीती हूं ना, तो चलो शहर चलते हैं। वहां किसी सुनार की दुकान पर अपने दोनों सोने के कंगन बेचकर मैं तुम्हारी मनपसंद का भोजन तुम्हें कराती हूँ इसी खुशी में। पहले तो ठग उससे अपना पीछा छुड़ाने की सोच रहे थे, पर जब उन्होंने भोजन की बात सुनी तो वो तैयार हो गए। दोनों ने मन ही मन सोचा, ना जाने इस बार इसे ठगने का मौका मिल जाए। सो तीनों तांगे में बैठकर शहर की तरफ चल दिए। शहर पहुंचकर जाटनी एक सुनार की दुकान के आगे रुकी और उन दोनों से बोली, तुम यहीं रुको, मैं अभी अपने कंगन बेच कर आती हूँ और फिर तुम्हें भरपेट भोजन कराऊंगी। दोनों ठग दुकान से थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। जाटनी दुकान के अंदर गई और सुनार से बोली, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और उसके एवज में मैं अपने 2 नौकर तुम्हारे पास गिरवी रख कर जाऊंगी। तुम जो बोलोगे वही वो काम करेंगे, हर तरह का काम कर लेंगे दोनों। सुनार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तुम एक बार अपने दोनों नौकरों को मुझे दिखा दो। जाटनी ने हाथ से इशारा किया। दोनों ठग वहां पर खड़े थे। सुनार ने देखा दोनों हष्ट पुष्ट हैं, अच्छा काम करेंगे। सुनार ने खुश होते हुए जाटनी को पैसे दिए और बोला, क्या तुम्हारे दोनों नौकर गिरवी रहने के लिए तैयार हैं? सो जाटनी ने कहा, ठीक है, मैं अभी पूछ लेती हूँ। जाटनी ने सुनार की तरफ से पीठ फेर कर अपने कंगन की तरफ इशारा करके दोनों ठगों से जोर से पूछा, एक दूं या दोनों? ठगों ने सोचा कंगन की बात कर रही है। ठगों ने कहा, दोनों दे दो। सुनार से बोली, देखा दोनों तैयार हैं। सुनार ने खुश होकर पैसे दे दिए और बोला, दोनों को अंदर भेज दो। जाटनी ने पैसे लिए, अपनी गठरी में रखा और दोनों ठगों के पास आकर बोली, कंगन मैंने सुनार को दे दिए हैं, तुम जाकर पैसे ले लो और जो मन करे वो भोजन खाओ। दोनों ठग खुश होते हुए सुनार के पास पहुंचे और बोले, लाओ कंगन के पैसे। सुनार ने कहा, पैसे तो मैं दे चुका हूँ, जो तुम्हारे साथ औरत आई है उसको। चलो जाओ, चुपचाप काम पर लगो, वो औरत तुम्हें गिरवी रख कर गई है। यह सुनकर ठग बोले, यह क्या बोल रहे हो? तो सुनार ने कहा, सच ही तो कह रहा हूँ, जाओ जाकर काम पर लगो। ठग समझ चुके थे कि जिसको वो ठगने चले थे वो तो महाठगनी निकली।
ठगों ने पीछे मुड़कर देखा तो जाटने का कोई अता पता नहीं था। वो तो वहां से रफू चक्कर हो गई थी। ठगों को बड़ा गुस्सा आ रहा था जाटनी पर अब क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों अपना माथा पीट कर रह गए। इधर जाटनी अपने मायके पहुंची। बड़ी खुशी खुशी उसका बड़ा आदर सत्कार हुआ मायके में। सब लोग बड़े खुश थे, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे उसके गहने देखकर। जवाई सा बड़ा लाड करते हैं हमारी बेटी को, देखा कितने गहने बनाकर दिए हैं। जाटनी तो यह सुनकर मानो फूले नहीं समा रही थी। एक भाई बोला, क्या तुझे डर नहीं लगा कोई तुझे रास्ते में लूट लेता तो? जाटनी ने अपने साथ घटी सारी घटना सबको सुनाई। सब लोग हंसने लगे और बड़े खुश होते हुए बोले, वारी मारी बहन, तूने तो ठगों को ही ठग लिया। तू तो ठगों से भी महा ठगनी निकली। पूरे गांव में जाटनी की बहादुरी और चालाकी के किस्से मशहूर हो गए। कुछ दिन बाद जाट अपनी जाटनी को लिवाने आया। जाटनी के भाइयों ने जाटनी की बहादुरी के किस्से अपने जवाई सा को भी सुनाए। जाट ने तो अपनी गर्दन ऊंची करके सीना चौड़ाते हुए कहा, बीबी किसकी है? तो जाटनी ने हंसते हुए कहा, तुमने तो मुझे गहने पहनने से भी मना कर दिया था। देखा, इन्हीं गहनों की वजह से मैंने उन ठगों को भी ठग लिया। यह सुनकर उसके मायके वाले और जाट सब खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ दिन बाद जाट अपनी जाटनी को हंसी खुशी विदा करा कर ले गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। सो देखा दोस्तों, जाटनी ने किस तरह से चालाकी और अपनी सूझबूझ से ठगों से अपनी जान ही नहीं बचाई बल्कि उन्हीं को लूट कर ले आई। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी श्रोतागणों के अन्न धन भंडार भरे रहें, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।